फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट रमना खालिद। और आज आप लोग ने मेरा बैकग्राउंड देख लिया, व्यू देख लिया। मैं कहीं नॉर्थ में हूँ लेकिन हूँ इस्लामाबाद में ही, और एक जगह एक्सप्लोर की और उसके बाद एक एडवेंचरस जगह पे आके एक एडवेंचरस कुक शेफ़ और कैसे ढूंढा, क्या हिस्ट्री है और इस माहौल में किस तरह की इंजॉयमेंट आज होने वाली है, मैं आज क्या खाने वाली हूँ, आप लोग क्या आज देखने वाले हैं, ये सब कुछ मैं ओपनिंग में बता दूंगी तो आप लोग आगे प्रोग्राम एंजॉय नहीं कर सकेंगे। इसलिए आज मेरे साथ उमर हैं और उमर यून हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद यार आपने इसको बिज़नेस लिया, पैशनेट थे, हॉबी थी, किस तरह से ये सारी इन्होंने स्ट्रगल की, किस तरह स्टार्ट किया। आइए उनके पास चलते नहीं हैं, सामने बैठे उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच उमर, सबसे पहले टाइम देने के लिए और इतनी अच्छी लोकेशन में ना हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा उमर, ये बताएं एडवेंचरस कुकिंग यही था, यही लोकेशन, चीज़ें बेसिकली क्या है? एडवेंचरस कुकिंग असल में जब आपको नेचर से प्यार होता है ना, पहाड़ों से, नदियों से, नालों से, तो ये एक उन जगह पे जाके कुक करना उसकी फिर अलग ही फील होती है। अगर आप फूडी भी हो, नेचर लवर भी हो, तो वो एक चेरी ऑन द केक हो जाता है एडवेंचर। जिस तरह आप ये देखें, आप नदियाँ आ रही हैं यहाँ से, पीस तो है। ऐसी जगह पे आके कुकिंग करना तो फिर क्या ही बात। क्या वाइब्स आती हैं आपको? जैसे आज आप मेरे ख्याल में स्टेक्स बनाने लगे, क्योंकि अगर आपको मैं इसको ऐसे सम अप करूं कि अगर पूरा महीना बंदा डिप्रेस्ड हो और उसका मूड अच्छा ना हो, तो महीने में एक दिन अगर वो निकाल के ऐसी जगह पे आके कुकिंग कर ले, तो मैं कहता हूँ अगला पूरा महीना वो खुश रहता है। मेरे लिए तो ये ऐसे है। किस तरह आपने स्टार्ट किया जब आपने कहा यार मैं तो एक शेफ़ बनने जा रहा हूँ या स्टेक्स मास्टर बनने जा रहा हूँ? तो आई डिडंट नो, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ कि मुझे नहीं पता था कि मैं शेफ़ मास्टर बनने जा रहा हूँ और इस तरह का कोई सीन होने वाला है। मैं G94 में रहता हूँ और मेरे घर के पास ही जिम थी, तो मैं जिम जाता होता था और वहाँ से वापसी पे ना रास्ते में एक बीफ शॉप आती थी, तो मैं वहाँ से बीफ ले आता होता था और घर ला के इसी तरह यही छोटी सी ग्रिल, ऐसे ही छोटा सा सेटअप, उसमें ग्रिल वगैरह शुरू कर दी, खाना शाना पकाना शुरू कर दिया। मुझे पता नहीं था तब कि मैं क्या सीख रहा हूँ और ये क्या होने वाला है। फिर मेरे साथ मेरे दोस्त होते थे, उनके साथ हम लोग अक्सर, आपको पता है जैसे मौसम अच्छा हुआ, थोड़े बादल चादल आए, चलो उमर चलते हैं, बारबेक्यू सीन करते हैं या इस तरह का कोई सीन करते हैं, तो निकल पड़े और जाके इसी तरह बारबेक्यू रखा, बारिश के अंदर छतरियाँ पकड़ के ग्रिल कर रहे हैं, उसकी अलग ही वाइब है। ऐसे स्टार्ट हुआ और मुझे कभी पता नहीं था कि मैं मतलब तब वो स्टार्ट लेना मेरे लिए उस टाइम कुछ भी मायने नहीं रखता था। उस टाइम सिर्फ चिल, फन और थ्रिल टाइप की चीज़ थी। अब आके वो मेरा प्रोफेशन बन जाएगा और मेरा पैशन मेरा प्रोफेशन बन जाएगा। तो जैसा आपने मुझे कहा बीफ की शॉप से गुजरे, तो मैं बेसिकली मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि ऑब्वियसली स्टेक्स बन रहे हैं, तो स्टेक्स का पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि उसकी पूरी हिस्ट्री जान के या उसको फॉलो करके। तो क्या आपने प्रॉपर उसकी लर्निंग की या बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया? यार मैं आपको एक बात बताऊँ, स्टेक पाकिस्तान में ना जो स्टेक्स नॉर्मली मिलते हैं वो असल में स्टेक्स नहीं होते। वो उसके ऊपर सॉसेस डाल के और वो सब कुछ इतनी ज़्यादा मैरिनेशन करके असल में बीफ के टेस्ट को वो दबा देते हैं और अपने सॉसेस के टेस्ट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मुझे चाहिए था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो रॉ हो, जो रियल बीफ टेस्ट मैं चख सकूं। माशाल्लाह आप यू आर रनिंग अ कैफ़े राइट, लेकिन वॉक इन कैफ़ेज़ होते हैं यूजुअली, बस जाएं जी, ऑर्डर किया और स्टेक मिल गए। हाँ। लेकिन आपका मेरे ख्याल में कुछ बुकिंग है, रिजर्व्ड है, पहले बताना पड़ेगा 2-4 दिन, तो वो बेसिकली क्या है, क्यों मतलब आपने ये इस तरह से? देखिए, जो नॉर्मल स्टेक्स होते हैं ना, वो आप स्टेक हाउस में कभी भी जाके इंजॉय कर सकते हैं ऑर्डर करके, लेकिन जो ओवाई स्टेक्स है, जो मेरा स्टेक हाउस है, उसके अंदर आप ऐसे नहीं कर सकते। उसकी 2 रीज़न है। पहली रीज़न तो ये कि हम डेली फ्रेश बीफ प्रिक्योर करते हैं, हम डेली फ्रेश लेके आते हैं, तो डेली फ्रेश लाना इट्स नॉट एन ईजी जॉब, और क्वालिटी बीफ लाना ये अलग बात है। तो डेली फ्रेश हमें इतनी क्वांटिटी में मिलता नहीं है कि हम उसको लेके रखें और फिर वॉक-इन्स कस्टमर को एंटरटेन करते रहें, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होता नहीं है ना, इसलिए। और दूसरी इसकी मेन रीज़न ये है, मैं कहता हूँ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। प्रेसिडेंट साहब भी आपके पास आए, तो क्या स्टोरी है, किस तरह से आपने उनको इनवाइट किया या
उन्होंने आपके स्टेक्स कितने मशहूर हो चुके थे इस्लामाबाद में कि उन्होंने आपको कहा कि नहीं जी मैं तो प्रेसिडेंट साहब की जो बात है वो ये कि प्रेसिडेंट साहब की मुझे नहीं पता था कि प्रेसिडेंट आना चाह रहे हैं। मुझे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस से कॉल आई थी अप्रैल में, इन लास्ट अप्रैल, कि हमारे VIPs आना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ओके VIPs, ये बुकिंग प्रोसीजर है, ये वेन्यू है। तो मैंने खुद नहीं उनको इनवाइट किया था, उन्होंने खुद मुझे बुक किया और बाकायदा बुकिंग करा के प्रेसिडेंट साहब आए। दैट्स रियली अ ग्रेट ऑनर। बीफ और चिकन का डिफरेंस, अदरवाइज व्हाई यू चूज़ बीफ, कैसे मैरिनेट करते हैं, क्या आपकी हिडन रेसिपी है जो कि थोड़ी बहुत तो आप ऑन एयर बताएंगे? मैं आपको बताऊं, मैं जो जिस कैफ़े को मैं रन कर रहा हूं उसके अंदर मैंने कोई 12 फुट का ग्लास लगाया हुआ है। वो सिर्फ इसलिए कि मेरी कोई भी रेसिपी छुपी ना रहे। आई एम द पर्सन हु वांट्स टू शेयर नॉलेज। अगर कोई बंदा घर में भी स्टेक बनाना चाहता है तो मैं इवन के उनको बुला के समझाता हूँ, मैरिनेशन बताता हूँ, टेम्परेचर्स के बारे में बताता हूँ और सब गाइड करता हूँ कि भाई आप घर में कर सकते हो। दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, यू ओनली नीड टू गेट सम गुड क्वालिटी बीफ एंड यू नीड टू लुक एट द टेम्परेचर्स। ये थोड़ी सी चीज़ें लर्न करने वाली हैं, बाकी तो इट्स एन ईजी थिंग। आपने बताया कि यू स्टार्टेड एज योर पैशन प्लस यू नो योर सोर्स ऑफ इनकम, राइट? तो नाउ इट इज़, यस, नाउ इट इज़। तो मतलब जब आपने घर बताया तो योर फैमिली सपोर्ट्स यू, क्योंकि यूजुअली हमारे कल्चर में ऐसे नहीं है ना, उनका यही है कि यार या तो फिर एक हाई लेवल पे यू नो आप क्वालिफिकेशन करने के बाद जॉब करो या फिर एक अच्छा रनिंग बिजनेस। तो यू स्टार्टेड बिल्कुल ज़ीरो से अपने ऑन पे, तो किस तरह से फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड्स की कोर्स मुश्किलात आती हैं। शुरू में मुझे सपोर्ट नहीं किया गया। आई यूज़ टू टीच कुरान ऑनलाइन जब मैंने स्टेक्स का काम नहीं शुरू किया था। UK में मैं बच्चों को कुरान पढ़ाता था और उसी से मेरी अर्निंग होती थी, उसी से मेरा घर भी चलता था। मतलब मेरा घर क्या, मतलब मेरा और मेरी वाइफ का जो है वही। तो लेकिन जब मैंने ये काम शुरू किया, इसमें मैं आई एम रियली थैंकफुल टू माय फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे इनकरेज किया कि भाई तुम कर सकते हो। उन्होंने मुझे सिर्फ कहा कि तुम कर सकते हो। मुझे खुद से नहीं था पता, ना आइडिया था, ना ही इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं खुद से कर पाऊँ। मुझे असल में पता है कुकिंग के साथ साथ लोगों को सर्व करने का, हॉस्पिटैलिटी का बहुत पैशन है कि मैं जो कि हमारे कल्चर में इसको डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है। यार अच्छा तुम अब अब तुम वही, जिस तरह पहले मेरे दोस्त फोटोग्राफी करते थे तो उनको वो अक्सर कहते थे हाँ फोटो वाला बंदा आया। जिस तरह मुझे शौक था एरोस्टेस बनने का, तो मुझे कहा जाता था कि तुम अब वो बनोगी, लोगों को खाना दोगी साथ में। तो आधा कोई भी जो चीज़ है उसके अंदर कभी भी इस तरह नहीं सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से विद टाइम हमारे पेरेंट्स ये अंडरस्टैंड, मेरे ख्याल से हमसे अगली वाली जनरेशन के लिए बड़ी ईज़ होगी, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि यार ये जो जंजीरें हैं ये तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। अगर इफ़ यू वांट आर्टिस्ट टू बी इन द फील्ड तो इसके लिए हम लोगों को यही जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स से निकल के भी सोचना पड़ेगा। अच्छा अब उमर, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, मैंने कहा आप ज़रा पॉइंट पे आऊँ क्योंकि मुझे लग रहा है करीब कहीं बन चुके हैं स्टेक्स और आप मुझे बताने वाले हैं। तो क्या किस तरह से आप ये बना रहे हैं, इसका थोड़ा प्रोसीजर बताएं। और अच्छा, ये जो मैं बना रहा हूँ ये है बीफ टेंडरलॉइन स्टेक्स। टेंडरलॉइन स्टेक्स बीफ के अंदर जो टेंडरलॉइन कट है इसको बेसिकली कहते हैं जूल ऑफ द बीफ ना। ये पूरे बीफ के अंदर तकरीबन 1.5 किलो, 1.25 किलो, ये नहीं इसको अंडरकट शायद कहते हैं। अंडरकट, यस, इसको अदर नेम यू नो मुझे लगा था शायद आपको नहीं पता हो। नहीं, थोड़ा इतना तो पता ही है यार। सही है, चलो नाइस। ये उसके स्टेक्स हैं और इनको अभी आप मुझे बताएं कि किस टेम्परेचर पे पसंद करती हैं। अच्छा, मेरी रिकमेंडेशन है मीडियम या मीडियम रेयर। हाँ, मीडियम रेयर इज़ बेटर। और मुझे ये आइडिया है कि अंडरकट में शायद वो जितने भी बारबेक्यू वाले होते हैं वो यूजुअली ये पीस नहीं यूज़ करते और वो लगाते हैं, क्या कहते हैं, कचरी पाउडर, कि उसको वो नहीं। तो इसके बारे में मुझे ये पता है कि ये नेचुरली यू नो ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये वाहिद वो कट है जिसके अंदर आपको कोई भी कचरी पाउडर, पपीता या इस तरह की कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से ये कट बहुत टेंडर होता है, बहुत जूसी होता है, बहुत लजीज होता है। आपको पाकिस्तानी सॉल्ट बेबी कहा जाता है, क्या आपका क्या स्टाइल है? यू कॉपीड और योर स्टाइल, और मतलब किस तरह आपको टाइटल है? मैं बताता हूँ आपको। असल में ना सॉल्ट बे, मैं खुद सॉल्ट बे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। नुसरत जो कि कहने लगी थी कि इंस्पिरेशन हो ना तो वो झलक आती है। बिल्कुल। जो जहाँ तक बात है पाकिस्तानी सॉल्ट बे की, तो वो असल में जो सॉल्ट बे है वो उसका रिलेशन नमक से ज़्यादा स्टेक से। दुनिया के अंदर फेमस तरीन स्टेक्स जो हैं वो सॉल्ट बे के स्टेक्स माने जाते हैं, क्योंकि उसके बाद बीफ इम्पोर्टेड है, बहुत अच्छे कट्स हैं। स्पेशली ही इज़ एन आर्टिस्ट,
वो हर जो भी काम करता है वो हिट हो जाता है उसकी वीडियो। मैं कभी हिट होने के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया, ना ही मुझे कोई फेम का शौक़ है, ना ही इसकी कभी तमन्ना रही है। मैं चाहता हूँ कि बस लोगों को अच्छा खिलाऊँ, अच्छा बीफ खिलाऊँ। तो लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं सॉल्ट बे कह के, और वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी सॉल्ट बे है। तो मैं आई थिंक आई एम बेटर उमर यून। उमर, अब ये फाइनल प्रेजेंटेशन? हाँ, ये ग्रिलिंग के बाद नहीं, फाइनल प्रेजेंटेशन नहीं है। फाइनल प्रेजेंटेशन इसके बाद है। पहले हमने ग्रिल किया था, ग्रिल करने के बाद हमने बीफ के स्टेक को रेस्ट दिया था। अब इसके रेस्टिंग टाइम कंप्लीट हो गया। नाउ वी गोना स्लाइस इट, और उसके बाद फिर हम इसको बटर के अंदर सीयर करेंगे। बहुत यम्मी यार। वो जो एक हर अम्मा नहीं कहती कि मेरे बच्चे बेटी या बेटे के हाथ में बहुत टेस्ट है, वैसे बेटे के हाथ का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आपकी अम्मा ज़रूर कहती होंगी कि मेरे बेटे के हाथ में बहुत टेस्ट है, लेकिन मेरी अम्मा नहीं कहती मुझे। खैर एनीवेज़ बहुत यम्मी है। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए और मुझे स्टेक्स का कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर करने के लिए, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं आइडिया था। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अब मुझे जो इस टाइम वाइब आ रही है ना, वो बहुत अखीर है, जो कि नेचर है, पीस है, और उमर के स्टेक्स हैं जो कि इतने आराम से नहीं मिलने वाले। ओवर स्टेक्स जाने के लिए पहले आपको जो है ना 2-3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी है उमर से कि जी हमने आना है और आपने स्टेक्स बनाने हैं। तो इतना आसान नहीं है ये सारी वाइब एंजॉय करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।